चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। शक्ति को आरक्षण देने के लिए उन्होंने सरकार का पूरा समर्थन दिया और केवल दो कोई थे, उनके अलावा सर्वसम्मति से ये कानून पारित हो गया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाकर के 22 सितंबर 2023 को जश्न मनाया और कहा कि ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि हमने मात्र शक्ति को 33% आरक्षण दे दिया। चलिए साहब, 2023 के बाद में उन्होंने इसको भुनाया, 2024 में ये फिर सत्ता में आ गए। चूंकि इनको 2021 के अंदर जनगणना करनी थी, इन्होंने नहीं की। 2024 में आने के बाद में इनको जनगणना शुरू करनी थी, नहीं की। और जनगणना ही 3 साल तक शुरू नहीं की, बल्कि उसका गजट नोटिफिकेशन भी उस कानून का नहीं किया। और चलते चुनाव में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हार से बौखला करके एक षड्यंत्र रचा गया। 2 षड्यंत्र थे। एक तो पूरे देश की इस प्रकार से मनमर्जी का परिसीमन करके ऐसा कब्जा कर लें कि फिर उसके बाद में दूसरी कोई पार्टी कभी जिंदगी में जीत ही नहीं सके, यही राज करें। और दूसरा, चुनाव के अंदर इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे ले सकें। इस षड्यंत्र के तहत स्पेशल सेशन 16 तारीख को बुलाया गया और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से डिलिमिटेशन का संवैधानिक संशोधन लेकर के आए। और वो संशोधन क्या लेकर के आए कि जो हमारे पास में उपलब्ध जनगणना हक के आंकड़े हैं, उसके आधार के ऊपर हमें छूट दे दी जाए कि सरकार एक साधारण बहुमत वाले बिल से पास करा करके मर्जी आए जैसे परिसीमन कर सके। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से, कि ये अकल आपको कितने रुपए में कहां से खरीदी कि उस दिन 2023 को आपके पास में नहीं थी और जातिगत जनगणना की मांग हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की, उसके ऊपर आपने घोषणा कर दी और उसके बावजूद भी जानबूझ करके 2 साल तक आप जनगणना आपने शुरू नहीं करवाई।